अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीडिया शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इस वक्त दुनिया में जहाँ कहीं हमें देखा जा रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान और बिलअमूम दुनिया के तमाम ममालिक में जहाँ पर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ख़बर जिसको दोहराया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी अपनी T20 मैचों की सीरीज़ हार गया है। अब आखिरी मैच है, पाकिस्तान उसमें क्या खेलता है, कामयाबी हासिल करता है या नहीं करता, लेकिन एक चीज़ ये है कि लोगों में वो बातें होना शुरू हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्वालिफाइंग राउंड खेलने की तरफ चला जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बड़ा अफसोसनाक होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक जो नुकसान है ना, सबसे एक बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी उसका बड़ा नुकसान होना है ऑफिस साहब इनको, क्योंकि अब तो ये क्रिकेट नहीं खेलते ना, इनके लिए तो फेस यही है ना कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले या बुरा खेले। ये दोनों सूरतों में आपको टेलीविज़न पर नज़र आएंगे, एड्स में नज़र आएंगे, इधर उधर नज़र आएंगे, ठीक है, डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर टीम क्वालिफाइंग राउंड में चली गई और पाकिस्तान की टीम को लोगों ने सीरियस लेना, क्रिकेट को सीरियस लेना बंद कर दिया, संजीदा लेना, लोगों में दिलचस्पी कम हो गई, तो फिर वो कहेंगे यार छोड़े यार। एड्स भी इसलिए आते हैं ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, टेलीविजन में, डिजिटल के ऊपर हर जगह पर ट्रांसमिशंस होती हैं, इसलिए कि लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन जब आप हॉकी का भी यही ज़माना था ना, हॉकी को भी लोग इस तरह देखते थे, पसंद करते थे, हज़ारों की तादाद में स्टेडियम मैच देखने के लिए चले जाया करते थे। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि टीम हारती है। तो जब आपकी टीम हारती चली जाएगी तो फिर एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे यार चलो इन्होंने हारनी है। इसीलिए मैं IPL देख रही हूँ। अच्छा, मेरा ध्यान ही डाइवर्ट रहे, मैं सोचूं ही ना पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इस वक्त। लेकिन आप सब भी होने वाली है, वो अभी टाइम है ना, उसमें मेरी बात सुनिए। आपके साथ मैंने सुना है कि हमारे कादिर ख्वाजा साहब है ना, हमारी फाख्ता, बड़ा रोते रहे हैं वो ओपनिंग सेरेमनी देख के। कौन सी वाली? वो IPL की ओपनिंग सेरेमनी है, कोई चेलम हो रहा है। अभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, आप बीच में क्यों बोल पड़े हैं? ये क्या बात हुई, आपने क्या गाया? अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मदन अली फाख्ता कादिर ख्वाजा। कादिर साहब रोते रहे, मैंने सुना। क्यों? मैंने क्यों रोना है? बरसी हो रही है किसी की यार। वो आपने दावा किया था ना कि जैसा लेजर लाइट शो हमारे यहाँ पे हुआ है वो कभी कहीं हो नहीं सकता, तो वो तो मतलब वो बाजी ले रहे हैं। हाँ, मैंने तो नहीं बॉदर किया देखना यार। आप देख सकते ही नहीं थे ना, उस जज्बात पे बहुत ज्यादा पानी गिर जाना था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैचेस अच्छे हो रहे हैं। श्रेया घोषाल ने मैचेस अच्छे हो रहे हैं। हाँ, वो दिशा पटानी, मैं कहती हूँ केक कम लोग देख रहे थे, उसको ज्यादा देख रहे थे। केक कटिंग देखी आपने सेरेमनी? मैं कहता हूँ क्या शानदार। क्या हुआ? बस फिर आपने कुछ भी नहीं देखा, आप बैठ के सिर्फ पोगो देखे। अच्छा ठीक है जी, देख लेते हैं। और जिस तरह की विकेटें बन रही हैं, जिस तरह के वो उनके बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलिंग ना होने के बराबर है। मतलब क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होगी तो आपको रन्स भी कम पड़ेंगे ना। आप मतलब 300 के करीब आप 20 ओवरों में जाके खा रहे हो, तो उधर फिर बॉलिंग का म्यार भी तो ये होना ना। 350 ओवर नहीं यार, 20 ओवर की बात कर रहा हूँ, कल 2 मैचेस 20 ओवर की बात कर रहा हूँ। 284 285, मतलब ये तो ज्यादती है बॉलर्स के साथ कि आप इस तरह की विकेट्स बनाओ, तो गलत बात है। आप इस तरह की विकेट्स बनाओ और फिर उसके बाद जो है ना वो पिंडी में 250 हुए सर, जो भी सर देखें एक पिंडी में हुआ ना, आप इस तरह आप IPL में देखेंगे 200 रन ऊपर ही जाएंगे। जो डबल हेडर में ठीक है, पहला मैच था उसमें ज्यादा रन हुए, लेकिन जो दूसरा मैच था उसमें 150 वाला मैच था सर। 150 वाले मैच नहीं ना, ये वो बॉलर्स के लिए थी, स्पिनर्स के लिए। हाँ जी, वो उनके लिए था। सही है, कोई बात नहीं। नूर अहमद साहब ने कितनी विकेट्स लिए? 4 विकेट्स लिए हैं। ये होना यही है कि 200 250 स्कोर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है ना वो कैची लगता है ये स्कोर, और फिर इसमें हल्ला गुल्ला और शोर शराबा। दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग, मैं नहीं समझता कि प्रीमियम फास्ट बॉलर्स वहां पर मौजूद होंगे। और वहां पर क्या हुआ है? कंटिन्यू करें। आपको क्या हुआ है? बोले ले यार, जो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान में है वो कहीं है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में हैं वो कहीं है। इसीलिए दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान सिर्फ प्रीमियम फास्ट बॉलिंग कर रहा है। तो इसमें क्या बुराई है यार? आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके बड़े नाम हैं, आपके सितारे हैं, तो अल्लाह माफ करे। वो कौन से सितारे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, वो सितारे हैं। क्या हुआ है आपको? वो जगमग करने वाले सितारे हैं, वो चमकने वाले सितारे हैं। माशाल्लाह पूरी दुनिया में। कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इंसान की लाइफ में ही आते हैं। और अच्छा प्लेयर वही होता है जो बुरे वक्त में जो है वो समझता है चीज़ों को, और ये नहीं समझता कि कोई उसके मुखालिफ है, कोई उसके खिलाफ बातें कर रहा है, कोई उसकी जड़ें काट रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए बुरे वक्त में। बुरे वक्त में ये सोचना चाहिए कि इससे आपने ओवरकम कैसे करना है, अच्छे तरीके से इसको आपने गुजारना कैसे है टाइम को। बुरा वक्त
जो है वो आता है हर इंसान पे, गुजर जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल करके अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दूं। आपने कहा क्या है, कादिर साहब का फरमान है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है हमारी, या हमारी PSL है, उसमें फास्ट बॉलिंग का मयार ज़्यादा अच्छा है। और अभी इस वक्त जो IPL हो रही है उसमें फास्ट बॉलिंग का कोई मयार नज़र नहीं आया उनको, मतलब कोई मयारी फास्ट बॉलिंग नज़र नहीं आई है उन्हें। देखिए अभी इनको रोज़ा लग रहा है। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है और पहला दिन था कल और दूसरा मेरा ख्याल ना दूसरा दिन था कल। हाँ, तो ठीक है, आगे चलेंगे, मैचेस अच्छे बॉलर्स वहाँ पर नज़र आएंगे, ऐसा तो नहीं है। दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी अगर किसी भी टूर्नामेंट में मौजूद होंगे तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर आपको क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। और हाफिज साहब कल भी नजर आए हैं आप बॉलर्स, आप देखें वो विघ्नेश है, विघ्नेश पुथुर उसका पूरा नाम है मेरे ख्याल से, उसको महेंद्र सिंह धोनी ने थपकी दी है बाकायदा। कितने बड़े एजाज की बात है उनके लिए। आपको मिली है थपकी कभी किसी से? जी अल्लाह का शुक्र है, डेली मिलती। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सुहेल है, सवाबी है। जी फरमाइए। मेरा सवाल कादिर ख्वाजा से है कि ये पाकिस्तानी टीम क्या कर रहे हैं यार, मिडल ऑर्डर नहीं है और हमारे पास कोई अच्छा फिनिशर नहीं है। आगे न्यूजीलैंड में वो नहीं खेल सकते तो ये कहाँ खेल सकते हैं? उमर अकमल को क्यों चांस नहीं दिया है ये लोग? नहीं, वो कादिर साहब ने अभी कहा है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है। जी बॉलिंग तो 200 हर मैच में 200 हो रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी अच्छी हो रही बॉलिंग है? और मेरा सवाल ये है कादिर ख्वाजा कि उमर अकमल को क्यों चांस नहीं दे रहा? उमर अकमल का क्या कसूर है? उन्होंने PCB से कैच जितवाया है, इसलिए मिडल ऑर्डर कमजोर है हमारा बहुत 2017 से अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एकदम से मतलब वो किस तरह आ गए हैं मिडिल ऑर्डर पे, फिर बॉलिंग की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद सडनली आ गए। लेकिन जिस बात से भरा हुआ वॉइस उनका था, अभी वॉइस कॉल उनको भी रोज़ा ही लग रहा था। और मेरे ख्याल से जिस तरह की फास्ट बॉलिंग के ऊपर तनकीद होती है, मैं समझता हूँ कि वो अभी कुछ अरसे में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं देना शुरू हुई। अगर आप हारिस रऊफ को देखते हैं स्पेल, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, उसने उधर अच्छी बॉलिंग की है, नपी तुली बॉलिंग की है और विकेट्स भी आपको लेके दी हैं। आपको उसने इतने ज़्यादा रन्स नहीं खाए, विकेट लेस नहीं रहा। जिस तरह हाँ शाहीन पे इस टाइम पे मुश्किल टाइम है और शाहीन को चाहिए कि इस मुश्किल टाइम में अपने ऊपर काम करें और रेस्ट अगर करना है तो रेस्ट करें, एक प्रॉपर रेस्ट करके फिर क्रिकेट में वापस आएँ। हमारा अक्सर ये होता है कि हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, रेस्ट हम लेते नहीं हैं। कोई भी प्लेयर हो वो रेस्ट नहीं लेता, तो इसलिए मैंने शाहिद अफरीदी की भी अभी कल ट्वीट देखी है मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो शाहीन को भी और शादाब को रेस्ट करवाएं। तो शादाब को एक मैच अभी एक सीरीज खेले हैं तो वो तो पहले रेस्ट पे थे, तो वो उन्हें कहना चाहिए कि शादाब को तो आप मतलब वैसे ही रेस्ट पक्का ही करवा दें। नहीं देखिए, मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि एक प्लेयर जो है उसको खुद अपने साथ जस्टिफाई करना चाहिए और दूसरे की जगह नहीं मारनी चाहिए। अगर वो उसको पता है कि वो नई परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे नहीं हो रहा, होता है उतार चढ़ाव आता है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप खुद साइड पे हो जाएं, किसी का हक ना मारें, किसी की जगह ना मारें। तो इसलिए और आप आते साथ ही डायरेक्ट फिर फ्लाइट आपने पकड़ी वाइस कैप्टन की। तो वैसे इनसे पूछें, हाँ कादिर साहब से आप पूछें कि कर कौन रहा है परफॉर्मेंस, दे कौन रहा है? कादिर साहब कौन तुसी थते हो? नहीं, मैं आपको मेरी बात का बुरा मान जाते हैं ना आप। यार आप क्यों नहीं पूछती विपिन, दसो। आप ये कहे कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, मैंने ये मैच देखा, अपनी टीम के बारे में बोलो ना भाई। आप पे डाल देती सारी चीजें। शादाब की बात कर रहे हैं कि प्लेयर को खुद अपने साथ सोचना चाहिए ना। नो डाउट शादाब बेहतरीन अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, लेकिन नहीं है, अभी नहीं है, क्लिक नहीं हो रहा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसको नहीं आना चाहिए था, मेरा ये कहना है। किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी? किसकी अच्छी परफॉर्मेंस क्या मतलब नहीं है बताएं? मैंने आपसे आप लोगों मसला हमारी कौम का ये है कि नाम बताएं आप आगे से आगे। अब देखें मसला हमारे हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, ठीक है, और दूसरा अबरार की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। अच्छा, अबरार की परफॉर्मेंस अच्छी है। सुफियान मुकीम आपने बाहर बैठाया हुआ है, सुफियान मुकीम को आप चांस दो। नहीं, जो टीम के अंदर खेल रहे हैं उनका बताएं मुझे, 11 में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? यार आप हमेशा ये बात ना करें, टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो मैटर। आपने जब 200 रन चेस किए हैं, 225 चेस किया है, उस टाइम आप बल्ले बल्ले कर देते हो, एक मैच में आप नीचे बैठा देते हो, तो कम से कम आप लोगों को इतना सब्र रखना चाहिए भाई कि आपने अगर टीम बनाया ना, कॉम्बिनेशन छेड़ा है, तो फिर आपको बर्दाश्त भी रखनी पड़ेगी। आपको विन भी और लूज दोनों जो है वो आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी।
आप IPL देखा करें। जी देखिए, बात क्या है कि जैसे कादिर साहब बता रहे हैं ना कि कॉम्बिनेशन बनाया, तो आप 2 3 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपने गुफ्तगू की है। एक ये कि देखिए, अगर आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, वो कोई भी है, शाहीन है, हारिस है, वसीम है, हसनैन है, नसीम है, कोई भी, उनको अपनी कारकर्दगी का मयार बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ के खिलाड़ी टीम में कैसे आ जाते हैं, इसका जवाब तो खिलाड़ी नहीं दे सकते, इसका जवाब तो दे सकते हैं जो सिलेक्टर्स हैं, जो उन्हें मुंतखब करते हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पर खिलाड़ियों को मुंतखब किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ किसी को रेस्ट देने का है और किसी को खिलाने का है, ये कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है। आप अच्छी कारकर्दगी होती है तो आप खेलते रहते हैं, अगर आपकी अच्छी कारकर्दगी नहीं होती तो आप ड्रॉप होते हैं, ठीक है। और ये जो खिलाड़ी हैं, इसमें मतलब ये कौन सी बात है कि अगर आप ख़राब कारकर्दगी है, किसी को कभी आपने सुना है कि अच्छी कारकर्दगी मुसलसल दिखाता है और उनको जी इसको तो हम ड्रॉप करना चाहते हैं? ड्रॉप उसी वक्त होता है बंदा जब कारकर्दगी उसकी ख़राब होती है, या डिसिप्लिनरी इश्यूज कोई भी इशू, ठीक है। लेकिन खालिस्तान जब हम कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ बुनियादी तौर पर सामने रखी जाती है। दूसरा ये है कि जहाँ पाकिस्तान की इस टीम का ताल्लुक़ है कि उन्होंने एक मैच जीता, जैसे कादिर साहब फरमा रहे हैं, और लोगों ने बड़ी उनकी मदासराई की, तारीफ़ की, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की, पजीरा हुई, ठीक है, जीतने पर हुआ है। लेकिन हमने तो कादिर साहब कभी भी नहीं कहा कि उनको सपोर्ट करें, कभी भी ये नहीं कहा कि इस कॉम्बिनेशन को आप सपोर्ट करें। देखें, बात यह है कि आप एक मैच आप कभी भी जीतेंगे 4-5 मैचेस में से, वो इस चीज़ की बुनियाद, ये ज़मानत नहीं है कि ये बड़ी अच्छी टीम है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। जो इनकी खामियां हैं वो हैं, जहां पर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, थोड़ी सी हल्की बॉलिंग मिलेगी, चल जाएंगे। जहां पर थोड़ी सी मुश्किल आएगी, थोड़ी सी, हालांकि ये भी उनकी जो बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, इसमें उनके टॉप बॉलर शामिल नहीं है। ब्रेसवेल ने बॉलिंग नहीं की, सेंटनर हिस्सा नहीं है, एडम मिलने, मैट एंडी और जेमिसन भी नहीं है। हेजलवुड मैंने बोला है, मतलब इसकी काफी हद तक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उनके नहीं है, फास्ट बॉलर नहीं है। हेनरी और एडम मिलने, ठीक है। तो ये आपको किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट करने से पहले, किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल ये करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या इसको सपोर्ट इस हद तक करनी है कि ये बिल्कुल ठीक होकर टीम में आया है और यहाँ पर इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर किसी ने बुनियादी चीज़ें अगर पाकिस्तान की टीम में सीखनी है ना, तो ये वो कोई जगह नहीं है। अब लोगों को अपनी अपनी जगह पर ख्याल है, इनको बहुत इनके साथ ही हो जाए, ये तो फिर कोई तरीका नहीं है ना। फिर आप कल कलाम को कहेंगे जी हारिस को भी निकालें बाहर और उसी जगह किसी और को शामिल कर लें और उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें, ये तरीकाकार वैसे ही दुरुस्त नहीं है। सिलेक्शन ठीक नहीं है आपकी, तो नहीं है। आपने जिन खिलाड़ियों को मुंतखब करना था उनको नहीं किया, आपने लोगों को खुश करने के लिए सबको डाली, इसको भी डाल दें, उसको भी डाल दें, उसको भी डाल दें, तो ठीक है, डाल लें। यहाँ पर आप एक स्पिनर के साथ खेलते हैं, वहाँ पर आप 2 स्पिनर के साथ खेलते हैं, और जितनी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं ना शादाब और अबरार, उतनी शायद ही को करे। अबरार की बॉलिंग देखें, ख्वाजा साहब खुद खेलते हैं, इनसे पूछें कि अगर कोई स्पिनर इनको बॉल कर रहा है और अपने पाँव में मारे, ये कहेंगे यार इन सारे ओवर मेरे सामने कराओ। वो तो कह रहे हैं कि अच्छी उसको जगह मिलती है, 2-3 विकेटें गिरती हैं, उसकी बॉलिंग की अच्छी होने की वजह हारिस की बॉलिंग है। जब आप पेयर में बॉलिंग करते हैं ना, आपको एक तरफ से विकेट मिलता है, दूसरा बॉलर को मौका मिलता है कि यार वो भी उसको उससे फायदा उठा ले। एग्जैक्टली, ठीक है। जहां पर पिटाई हो रही है ना, अच्छा बॉलर वहां पर रोकता है और विकेट लेता है, और जहां पर आपको पिटाई नहीं हो रही, आपको आराम सुकून से सिंगल डबल कर रहे हैं, वो आपके लिए मौका तेज करें और निकल जाएं बीच में से करा आगे। उनका तो बॉल ही नहीं कर रहा, क्या नाम है उसका जो है अबरार, शादाब का भी नहीं कर रहा। उनकी बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग, दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के, दोनों ओपनर्स न्यूजीलैंड के, सामने 2 टीवी लगा लें और दोनों टीवियों में देख लें कि फ़र्क क्या है बैटिंग का। अगर कोई बंदा मेरिट पे मुझे लग रहा है ना इस टीम में, तो वो अब्बास अफरीदी है। हारिस रऊफ का तो होना ज़रूरी है डेफिनेटली। इस वक्त शाहीन अपनी फॉर्म में कहीं ना कहीं नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स अपनी फॉर्म में ही नहीं है, वो उस तरह से इम्पैक्ट ही नहीं पैदा कर रहे हैं जिस वजह से वो जाने जाते हैं। अब्बास अफरीदी को होना चाहिए, पहले मैच से होना चाहिए था, एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, आपने पहले भी उन्हें कंसिडर किया, सीरीज में रखा। वैसे ये टीम है ही नहीं, ये टीम नहीं है। अच्छा, इस पे हाफिज साहब डिटेल में बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम, मैं घोटकी से अली भुट्टो बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक आकिब जावेद को नहीं हटाया जा सकता है कि ये टीम कामयाब नहीं हो सकती। वरना ठीक है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। हर घर से भुट्टो निकलेगा। हाँ, घोटकी से भुट्टो। टीम नहीं है। देखिए, ये 11 खिलाड़ी तो हो सकते हैं, ये टीम नहीं हो सकती। ये 15 का स्क्वाड, 16 का, 17 का, 18 का स्क्वाड तो हो सकता है, ये टीम नहीं हो सकती। टीम का मतलब कोई और है और 11-16 खिलाड़ियों का मतलब कोई और है।
सही बात है। जब तक टीम बनना नहीं ना, उस वक्त तक काम होना नहीं, और उस टीम बनने में मुख्तलिफ फैसले बड़े असरअंदाज होते हैं, और ये इस वक्त मुश्किल है। क्या आप कहें जी कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट में फ़ैसले हो रहे हैं ना, वो ठीक है यार। जहाँ पर वो कहेंगे आप कादिर ख्वाजा साहब, आप अगर बाहर जा रहे हैं किसी जगह पर कवरेज के लिए, और इनका अपना एक तजुर्बा है ना, इनकी जगह पर अगर आप किसी ऐसे शख्स को लाएंगे जिसकी इतनी ग्रिप नहीं है, तो कादिर साहब तो सबसे पहले अपने सर पे मारेंगे, यार की मुसीबत मेरे गले पाए थे, होना है। तो जब आपकी टीम में इस किस्म का माहौल होगा ना, वो खड़ा हो नहीं सकता उस वक्त मामला। आपकी टीम नहीं है, स्टेबल नहीं हो, ये 14-15 खिलाड़ी हैं, एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आएगी, वो बहुत कोई टीम बुरा। देखें आप सब, दूसरी तरफ ये भी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, बैक ऑफ द माइंड, कि न्यूजीलैंड सीरीज़ हारेंगे और आगे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, वो भी इन्होंने हरान। इनमें तो ये चल रहा होता है ना, वो भी इन्होंने तो टीम तो ना हुई ना फिर ख्वाहिश साहब। अच्छा, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। मोहम्मद हफीज साहब ने तो खैर कहा है ना डायरेक्टली कि बाबर आजम को भी होना चाहिए था, उन्होंने तो ओपनली ये बात कर दी है। अच्छा जी, ठीक है, उनकी बात ठीक है। ये भी जरा ऐड करें। सुबह उनको रोजा लगने लग गया, उन्होंने कहीं ट्वीट कर दिया वो। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने कप्तान बनाया ना सलमान अली आगा को, तो फिर भाईजान आपने फिर उनको 1-1.5 साल देना है, फिर आपने एशिया कप भी देना और वर्ल्ड कप भी देना है। फिर ये किसी के माइंड में ना आए। अब असल में चीज़ें ये चल रही हैं कि हो सकता है कि शादाब जो है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में कप्तान आए। ये चीज़ें चल रही हैं और कुछ लोग चाहते भी हैं, कुछ लोगों ने अपने सेक्रीफाइस भी किए इस पोजीशन की खातिर। कुछ लोगों ने अपने ओहदों के साथ सेक्रीफाइस किया और कुछ लोगों ने अभी तक ये कैंपेन चला रहे हैं। मसलन बस वो है, फिर भी नहीं बस छोड़ें, टीम के अंदर हैं, बाहर हैं, क्या बाहर हैं, ऑब्वियसली बाहर खबरें नहीं देते, अब बाहर हैं और उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वो बड़े ओहदे पे आना चाह रहे थे। हमारी फाख्ता पहले होती थी, मैं कहती हूँ 2023 के वर्ल्ड कप में फाख्ता ने बैठना, फाख्ता ने ऐसी खबरें ब्रेक करनी, आग लग जानी दुनिया के मीडिया में। आप IPL की बात करें। अच्छा, वो क्या बनना है आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का? आप बता। हाँ, कंटिन्यू। अगर ये चीजें यहाँ पर थम ना सकी, कोई नहीं थम, तो ये आपकी टीम अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होना, कहीं नजर नहीं आएगी। मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर चेयरमैन सीरियस होके ये चीजें नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं होना। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहेगा, ना चेयरमैन होंगे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगी। और अब पाकिस्तान हॉकी चलो फिर भी नजर ही आ जाती है ना, तो लोगों ने तो ये भी देखना नहीं है। और यही लोग जो आज मर्सिडीज पे फिरते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर अपने चाल चलन अच्छे नहीं करेंगे तो साइकिलों पे फिरेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मोटरसाइकिलों पर। सर, मैं हॉकी प्लेयर्स को बैग उठाकर रिक्शों के लिए मुंतजिर होते देखा है मैंने। आपने फुटबॉल प्लेयर जो पकौड़े लगा रहे हैं आजकल रोजों में, ठीक है, ये इनको समझ नहीं आ रही। और ये जो दुकानदारी चल रही है ना साबिक क्रिकेटरों की, वो चल भी इसी वजह से रही है कि आपकी पाकिस्तान थोड़ी बहुत जीतता है मैचेस हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इनको भी अगर सिंसेयर कोई भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई सब ड्रामेबाजी है, सब डॉलर्स का चक्कर है, सब पैसे हैं, कोई किसी के साथ सिंसेयर नहीं, कोई मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं। अभी भी हवस है कप्तानी की, अभी भी लोगों में हवस है, लालच है ओहदे की, और अंदर अभी भी ये चाहते हैं कि मैंने अब जिद से कप्तान बनना है। ये जब जिद्दें रहेंगी, जब आप कप्तानी की जिद लेके बैठेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जब सर्जरी होनी थी ना, तो सर्जरी वो होती कि आपके जितने लोग इंतशार पसंद थे टोला, सबको फारग करते, सब पे ताहयात बैन लगाते क्रिकेट का। इनको लग समझ जाती, पूरी आने वाली नस्लें क्रिकेट की सही हो जाती, इनको पता लग जाता कि आइंदा हमने कोई किसी किस्म की इस तरह की हरकत नहीं करनी जिससे पाकिस्तान को लॉस हो। ये नहीं होगा। ये जब तक आप नहीं पाबंदियां लगाएंगे, जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे प्लेयर्स को, जो अंदर इंतशार फैलाता है, जो माहौल खराब करता है, जो कप्तानी का लालच लिए फिरता है, तब तक आपकी पाकिस्तान टीम अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही हारती रहेगी। तो ठीक है, बस जिनको नहीं समझ आनी, सर जिन्होंने ओहदे लेने हैं, जिनको नहीं समझ आनी उनको ना आए। हम लोग अपना क्यों ब्लड प्रेशर हाई करें, लो करें, रोजे की हालत में हम ही दिमाग खपा रहे हैं अपना। ये भी बात है ना कि जब आप फैसले ऐसे करेंगे, शादाब खान को आप वाइस कैप्टन बना दें और आप उनको कप्तान बनाना चाहें और आप उनको वाइस कैप्टन बना दें, तो फिर लोग तो कहेंगे यार ये कैसे आ गया। इसीलिए तो कॉल आ रही है, उमर अकमल क्यों नहीं है फिर टीम में।
उमर अकमल, इसीलिए ना कि जब आप मेरिट पे हों, आपकी चीज़ें हों, तो लोग कहते हैं यार ठीक है मैं उस जगह पर नहीं आता हूँ अब। इसलिए जब आप मजमूई तौर पर हालात का जायज़ा लेते हैं ना, जहाँ से ख़राबी है, जो मसला है, अगर आप उस मसले की तह तक नहीं जाएंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने 2 बंदे जिनकी टीम में जगह भी ना बनती हो, 3 बंदे जिनकी टीम में जगह भी ना बनती हो, मैंने उनको स्क्वाड में डालना है और मैंने उनको हर हाल में प्लेइंग 11 में भी डालना है, तो फिर 8 जो पहले बैठे होंगे ना उनमें भी लोग होंगे यार, किस तरह आ सकते हैं फिर बेच। बिल्कुल सही बात है। तो ये असल इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। फिर टीम जेलिन नहीं होती है ना, एक प्लेयर को दूसरे से तराज है, तीसरे से तराज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है, ये फैसला करने वाले इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर खिलाड़ी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर लेफ्ट राइट भी हैं तो जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको इस चीज़ का तयन करना है ना। आपने जब टीम बनानी है ना, जब आपने किसी को कप्तान बनाना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये प्लेइंग 11 में आता है या नहीं आता। तो उसके बाद आप उसकी स्क्वाड में 16 में उसकी जगह बनाते हैं। तो अगर आपने किसी को कप्तान बनाना है, अगर कप्तान या वाइस कैप्टन ही टीम में ना आ रहा हो तो आप उसको कप्तान और वाइस कप्तान बना दें तो फिर कैसे माहौल ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल सही कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर कल के जो मैच पाकिस्तान हारा है, ये न्यूजीलैंड में पाकिस्तान खेल रहा है, उनके तीनों फास्ट बॉलर ने 4-4 ओवर किए हैं और हमारे 2 स्पिनर्स थे। ठीक है, 3 खेले क्योंकि खुशदिल ने भी वो 1 ओवर किया, शादाब ने भी 4 ओवर्स किए, अबरार ने भी किए और हमने नया बॉल करा दिया है उसको खुशदिल को। फास्ट बॉलर्स के लिए अगर जगह साजगार है, अगर कप्तान ने ये कहा कि बॉल स्विंग होना शुरू हो गया था तो ये तो अंडर लाइट्स और आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए था। अभी कप्तानी किसने यार की है? ग्लेन फिलिप्स का नाम लेना था मैंने कि वो भी नहीं है टीम में। आई डोंट नो कि वो T20 फॉर्मेट के लिए एक बेस्ट चॉइस बनते थे यहाँ पर या नहीं बनते थे। ये तो हमारा एक बड़ा तसलसल से ये चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई भी टीम अपनी ए टीम खिलाती ही नहीं है सीरीज़ के अंदर। हर टीम अपने कोई ना कोई होता है, मतलब हमने बीजीटी में भी देखा है, सैम कॉन्स्टास को उन्होंने शामिल किया उसके अंदर, लेकिन उसका आप लेवल देखेंगे क्या था परफॉर्मेंस का, और फिर इंडिया का जवाब उसके अगेंस्ट क्या था। ऑल्दो इंडिया हारा है मगर जसप्रीत बुमराह एज अ सीनियर प्लेयर उसने विकेट्स हासिल की। अभी चले खैर थोड़ा सा डिस्कशन का रुख मोड़ते हैं। सुनने में आ रहा है जी डेविड वार्नर हमारे जो है वो बनने जा रहे हैं कराची किंग्स के कैप्टन इस बार PSL में। देखिए अभी कराची किंग्स ने अनाउंस किया बाकायदा तौर पर कि जो डेविड वार्नर हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न X में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया है और उन कोच भी चेंज कर रहे हैं। हेड कोच जो हैं फिल सिमंस, वो बांग्लादेश के साथ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि फिल सिमंस के साथ उनका रिन्यू किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक बढ़ाया जाए। इसलिए फिल सिमंस ने बता दिया कराची किंग्स को। और वेंडर ड्यूसन जो हैं वो भी पार्शली अनअवेलेबल हैं और कुछ मैचेस में दस्तयाब नहीं होंगे। पर्सनल रीजन में तो केन विलियमसन भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ मैचेस के लिए कमेंट्री कर रहे हैं। डेविड वार्नर भी वहां पहुंचे हुए हैं। इधर जो है वो 3 मैचेस IPL में कमेंट्री कर रहे हैं और वहां पर हाँ जी खुश होके बताएं यार, आप खुश होके बताया करें IPL का नाम आता तो आप मुरझा क्यों गई हैं? मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। बस रहते पाकिस्तान में है ना, इसलिए नहीं आप अच्छी बात में कहें, आप रहते पाकिस्तान में आपको कभी किसी ने मसला किया? मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर दुख होता है कि यहाँ पे आने के बजाय लोग जो है वो फिर IPL को तवज्जो देते हैं ना। PSL ने सिलेक्ट किया, केन विलियमसन आ रहे हैं, डेविड वार्नर, दोनों वहाँ पे IPL एंजॉय कर रहे हैं। PSL स्टार्ट होगा ना, लोगों ने IPL को 3 मैचेस में नहीं है केन विलियमसन, लोगों ने IPL को भूल जाना। जब PSL स्टार्ट होता है तो फिर लोग IPL को भूल जाते हैं, ये बात याद रखना। तो इसलिए आपको यार क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स यहाँ पर हमारे हार्ड हिटर बैटर। क्वालिटी लिखने से क्वालिटी आ जाती है? हार्ड हिटर बैटर, मिडिल ऑर्डर स्पेलिंग क्या होते हैं? क्या बात है, मिडिल ऑर्डर में शादाब खान आ रहे हैं। शादाब खान अब्दुल समद से पहले आते हैं वो। हाँ जी, और उसके बाद आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब है ना, इस्लामाबाद के वो नहीं हिलते वहां उसी में सलमान अली आगा देखे ना कि सलमान अली आगा जो है पाकिस्तान टीम के कप्तान है, लेकिन पाकिस्तान की 6 फ्रेंचाइज हैं, उसमें से किसी एक के भी कप्तान नहीं है। नहीं वो होने भी नहीं है ना, वो पाकिस्तान के भी नहीं रहने, आगे शादाब नहीं आना है। अच्छा तो कराची किंग्स ने जो है वो मतलब डेविड वार्नर, शादाब कैसे टीम में बेसिकली बल्लेबाज होंगे, बॉलर होंगे, क्या होंगे, क्यों ऑलराउंडर? हाफिज साहब ऑलराउंडर सर, ऑलराउंडर यानी कि कुछ भी नहीं करना
नहीं फिल्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये डेविड वार्नर को इन्होंने कैप्टन बनाया अभी कराची किंग्स ने, ऑल्दो मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें चेंज हो जानी है सीजन के बाद, लेकिन आपको नहीं लगता कि डेविड वार्नर अगर इस सीजन में हमारे पास अवेलेबल है, नेक्स्ट सीजन में हो सकता है ना हो? मतलब डेविड वार्नर का नाम इतना बड़ा है कि हम अपने लोकल प्लेयर्स को कैप्टनसी से हटा कर डेविड वार्नर को कैप्टन बना रहे हैं। मतलब क्या जरूरत थी इस चीज की? वो तो वैसे भी खेल रहे थे टीम। मर्जी है, देखे फ्रेंचाइज की, अब जो उनका दिल करता है, उनके पैसे, उनका सारा कुछ। अब तो अलग कंपनी भी बनने जा रही है PSL और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सारे अमल उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दी है मुकम्मल। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो उसको कंपनी बनते। हाँ जी, 10 साल हो गए उसको कंपनी बनते बनते। और दो नई टीमें भी एंट्री हो रही हैं, उनकी पहली वाली सही चल रही हैं, 2 और आने पहली वालियों को बेचारों को बड़ा मुश्किलात हैं। वो जो आपको याद है कितने मुश्किलात हुई, PSL में मुश्किलात हैं, रीजन्स को मुश्किलात हैं। केन विलियमसन, परपेचुटी पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आज हाँ जी, परपेचुटी पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अभी मेरे ख्याल में उन्होंने जो चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आपको ये PSL जो सीजन 10 है बड़ा अच्छा होने जा रहा है, बड़ा होगा और आप लोगों को किसी किस्म की टेंशन नहीं होने देंगे। अब देखें ये रवायती जुमले हैं, ये क्या होता है? हाँ। अब ये तो आगे जाके पता लगता है। ये तो हर चेयरमैन ही कहता है। हाँ, ये तो आगे जाके पता लगता है। दुकान से कोई चीज लेने जाता है तो चेयरमैन नहीं कहता ओ भाईजान इससे अच्छी चीज पूरी मार्केट में नहीं है, साथ वाली दुकान में पड़ी होती है, उससे बेहतर लेके चला गया। अच्छा यार तू तन्नू सी क्या सी साडे कोल है, तू उसको आगे ले ले। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बचेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बचेगा, इतना बड़ा सेटअप बचेगा, चेयरमैन बचेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजीर आजम जैसी कवरेज होती है, उससे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों हर बंदा लगना चाहता है? वो इसी वजह से लगना चाहता है कि वो लाइमलाइट में रहे, उसे पूरी दुनिया भी को मन पे रंदा भी शौक होता है, बाहर जाना जुना होता है, सारा। हाँ खैर लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आपके पास बंदे ना सही हो तो फिर आप भी कामयाब नहीं हो सकते। चलें छोड़े ना, रोज़े में इतनी आप मेहनत करें। मुझे ये बताएं, आज मैच है दिल्ली कैपिटल्स का और लखनऊ सुपर जायंट्स का, कौन जीतने जा रहा है? PSL की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है, आज कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, बल्कि हो गई। मैंने सवाल किया है, वो बताएं, जो सवाल किया वो बताएं। मेरा काम सवाल करना है, आपका काम जवाब देना है। मार्क चैपमैन भी नहीं आ रहे। कौन जीतने वाला है दोनों में से? केन विलियमसन भी पार्शली अनअवेलेबल हैं। उसके बाद वेंडर ड्यूसन का बता दिया इस्लामाबाद से है। हाँ, नहीद राना वो भी नहीं आ रहे। उसके बाद लिटन दास भी नहीं आ रहा। नहीद क्यों नहीं आ रहा? उनके अपना बांग्लादेश की सीरीज। बांग्लादेश से याद आया, तमीम को हार्ट अटैक का हाँ, तमीम को आया था, वो एक उनकी आर्टरी ब्लॉक थी, उसके बाद उनको स्टंट एक डाला गया और अब अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर है। डिविजनल एक ढाका प्रीमियर लीग कोई खेल रहे थे, तो उसमें मैच के दौरान उनको ढाका लीग का बड़ा कंपटीशन होता है। हाँ, उनको दर्द हुई है तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बड़े अच्छे प्लेयर, मुझे बड़ा अच्छा लगता था प्लेयर वो खेलते हुए। तो लाहौर की तरफ से भी एक मैच खेले थे, लाहौर कलंदर्स की तरफ से। वेरी अनफॉर्चुनेट, अल्लाह ने मुकम्मल सेहत दे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सवाल अंदर ही है। वालेकुम सलाम, मैं सवेरा मैडम आमिर अकमल बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी फरमाइए। सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड का दौरा था, हम लोगों ने 3 मैच हरा दिए, 1 जीता है, लेकिन हमारा टीम ये काफी है, ये सही है, टीम बहुत बेहतर, ये यंग है, इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन उधर विकेट बहुत तेज है ना। अभी पाकिस्तान में इन प्लेयर्स को और भी चांस होना चाहिए। लोग है, शादाब खान है, ये पर्ची वाला है, ये हटा दो, 2-3 लड़के है, कुछ दिल शाह है, ये भी हटा दो, इसके और प्लेयर्स को चांस होना चाहिए। लेकिन हसन नवाज है, इसमें पिछले रमजान में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, 175 रन बनाए रमजान कप में, शायद इन तीनों को पता है ना। लेकिन इस तरह बबरअज़म है, रिजवान है, इसको चांस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वायरस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रोजा शदीद लग रहा है आपको, जल्दी खोल लीजिएगा। कह रहे हैं कि मतलब वो कोई सांझ बोली जा रहे हैं। हाँ, और वो पहले मतलब खुद ही परेशान हो गई है, क्या तो ठीक रहे हैं भाई, यही तो हमारा मानना है। नवाज की तारीफ कर रहे हैं लोग, नवाज की जो शॉट ऑफ जो सिलेक्शन है। मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान के लिए कोई खेलता है ना, तो वो 1-2 मैचेस या वो टेप बॉल खेल के नहीं आता, वो थोड़ा बहुत तो खेलता है भाई, जिसकी वजह से वो आता है। वो थोड़ा बहुत जहाँ पे खेलता है ना, उसका भी मेयार ठीक होने वाला है। इतनी भी कोई लुट नहीं मची होती कि आप जो है ना वो डायरेक्ट मुंह उठाएं और हेलमेट पहने और पाकिस्तान खेल लें, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान खेलने के लिए कुछ जतन करने पड़ते हैं और कुछ होना पड़ता है, आपके अंदर कोई सलाहियत होनी पड़ती है, तो आप 100 करते हैं।
आपने वही बॉलर थे ना हाफिज साहब, कोई उन्होंने टेनिस से तो नहीं करवाई। अगर हसन नवाज ने 100 किया है तो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। देखें जहां पर मुश्किल बॉलिंग आ जाएगी वहां पे मुश्किल हो जाएगा ना। मैं फिर कहूंगा अगर 27 मैच साइम को मिलते हैं तो फिर हसन नवाज को भी 27 और साइम ने अपने आप को ग्रूम किया है। आप उनको दे के देखें, आप उनको मैच दें। बात यह है कि साइम के प्लेइंग स्टाइल में, साइम की टेक्निक में और हसन की टेक्निक में ये बड़ा फ़र्क है। वो एक एग्जाम्पल अच्छा नहीं है जो साइम के साथ हुआ था। उसको भी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई गई जिस वजह से वो 27 मैच उसको T20 के मैचेस मिले हैं, 26-27 मैचेस, ठीक है। लेकिन अगर आप और बड़ी तनकीद हुई है साइम पे, ठीक है, लेकिन साइम के बारे में ये नहीं कहते थे लोग कि इसके टेक्निकली कुछ इश्यूज हैं, तकनीक के एतबार से उसको मसाइल हैं। देखें दुनिया में जो टीमें हैं उन्होंने इसलिए नहीं आना कि ये पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी है नया आया है इससे ज़रा 2-4 छक्के खा लें यार ज़रा, क्योंकि हो सकता है इसकी टीम में जगह बनानी है। आप प्रोसेस पे नहीं जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात हैं, राइट, ठीक है। अगर आपकी शॉट्स का मसला है तो है, ठीक है, उसको ठीक करने की जगह पाकिस्तान टीम नहीं है, उसको ठीक करने की जगह जो है वहीं पर आपको जाना है। अगर आप वहाँ से नहीं आते हैं तो फिर आपको ये एक मैच में अच्छा 100 उसने किया, लोगों ने ये तो नहीं कहा ना कि 100 वापस कर दीजिए अंदर क्योंकि हमें शॉटें नहीं खेलनी आती, ठीक है ना, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन वो तो उसी के नाम है ना। आप अभिषेक शर्मा का 100 देखें, आप ट्रेविस हेड की बारी देखें, आप ईशान किशन का 100 देखें, आप सचिन रविंद्रा का 100 देखें और आप हसन की बैटिंग देख लें, तो जो फर्क है स्किल्स का वो फर्क है, उसमें किसी को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद यूसुफ साहब किस लिए हैं? इसलिए यार पाकिस्तान की टीम में आके चीजें नहीं होती ना ख्वाजा क्यों नहीं होती आप साहब, ना करें ना यार। तो फिर बैटिंग कोच का क्या काम है? ये नहीं कह रहा सर, मुझे बताएं बॉलिंग कोच का क्या काम है, बैटिंग कोच का क्या काम है, फील्डिंग कोच का क्या काम है, अगर वो प्रो लेवल पे आके क्रिकेट खेले। अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब आपका मरहलावार चीजें चलती है ना, देखें इसमें एक पोटेंशियल है कि बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं, बड़े शॉट्स मार सकते हैं, ठीक है, और दिलेरी के साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उसमें आपको बेसिक टेक्निक की ज़रूरत होती है। आप अगर शॉर्ट पिच बॉल पर हल्के हैं, थोड़ा सा पीछे बॉल आएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपके पाँव नहीं चलते हैं, ठीक है, आपको आपके सामने वाले एरिया पे बॉल का पता नहीं चलेगा। तो जनाब दूसरी टीमों ने तो ये नहीं देखना ना कि नया है या पुराना है, उन्होंने तो आउट कर देना है। मोहम्मद यूसुफ साहब के पास एक मखसूस वक्त होगा, वो उसमें उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या मुसीबत है, हम क्यों अंडर 19 के और 18 के टूर्स नहीं रखते, क्यों हम अपने जो कंडीशनिंग कैंप्स हैं वो नहीं लगाते हैं, क्यों हम उस प्रोसेस में डालकर खिलाड़ियों को ऊपर लेकर नहीं आते हैं कि ये बेसिक्स चीज़ें जो हैं बुनियादी तौर पर ये उसको नीचे सीखनी है। मोहम्मद यूसुफ साहब तो जो मदद उनकी कर सकते हैं वो करेंगे ना मुख्तसर वक्त में। भाई आपने पाँव तो नहीं पकड़ के चलाने ना उन्होंने, तो ये एक मसला है, पोटेंशियल वहां पर मौजूद है। अब देखें कल की बैटिंग देख लें, पाकिस्तान की टीम की बैटिंग, सिर्फ बैटिंग देख लें कि बैट्समैन बीट कैसे हो रहा है, ठीक है, बॉल कीपर तक कैसे जा रहा है और आपके बल्लेबाज कैसे खेल रहे हैं उसको। सिर्फ पाकिस्तान हो तो स्विंगिंग कंडीशन में जो स्विंग होते बॉल को नहीं खेलता ना, दुनिया में और भी जगह पर होते हैं। आप अपने आउट होने का अंदाज, बीट होने का अंदाज को पता ही नहीं चल रहा ना बॉल कहां से जा रहा है। जो मैच हम जीते हैं उसमें भी आवा अब्रार की बॉलिंग देखें, वो भी सवालिया निशान है कि तो बॉल सिर्फ जीत गए हैं तो वो चीज ढकी छुपी रह जाती है, ये काफी नहीं होता है। उसके तो बॉल बड़े पीछे, वो बहुत पीछे बॉल करते रहे, वो जैसे ही आगे आए विकेट मिल गई इतना। मैं ख्वाहिश मैं तुम सही दसा, अगर तुम भी खेल रहे होंगे ना वो जो पिछे मारे ना तुम भी उस ग्राउंड से ना मिड विकेट छिट्टी आराम सुकून ना बजाने से। आप अबरार जो है उन्होंने उस हद तक मुतासर नहीं किया जितना उनका रोला था। नहीं और देखिए अगर आप सुफियान मुकीम को ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। ख्वाहिश साहब ये बड़ा ना जुल्म है। उसामा मीर भी था 2014। उसामा मीर को तो एक साइड पे भी रख देना, उसामा मीर तो को एक साइड पे भी रखते हैं क्योंकि वो पहली PSL से 10वीं आ गई है, मेरा ख्याल पहली से खेल रहे हैं, पहली से खेल रहे हैं ना, 10 साल हो गए हैं। ये जो नए लड़के हैं, अरफात मिन्हास 1, फैसल अकरम 2, सुफियान मुकीम 3, मुबस्सर खान 4, एक और कौन है, मेहरान मुमताज। ये 5 स्पिनर जो है ना, क्या कोई पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके लिए बनाई है? ये सारे अच्छे हैं, इनमें मुबस्सर इनमें बैटिंग में सबसे बेहतर लगता है। मेहरान अच्छा है, 50 किया उसने। ये बारियां लेता है मुबस्सर खान, ठीक है, स्कोर बोर्ड रोटेट करते हुए नजर आता है, मेंटली थोड़ा बेहतर है, ठीक है। ये T20 की और आपकी क्रिकेट में ज्यादा बेहतर हो सकता है। कोई प्लान आपको नजर आता है कि इन 5 के? कोई चक्कर नहीं है सर। एक कॉलर ले लें, कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी सलाम मीरब जी, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ सिडनी से। जी जी फरमाइए। और कादिर साहब को भी सलाम, हाफिज जी को भी सलाम। बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि
90s में 80s में 90s में पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत ही बोल्डली खेलते थे और उनका परफॉर्मेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता था क्या, और आज बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो क्या 80s 90s में पाकिस्तान एज अ कंट्री अच्छा कर रहा था, इसलिए वो कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में दिखता था, और आज शायद कंट्री सही डायरेक्शन में नहीं है, तो इस वजह से ही शायद थोड़ा सा टिमिड बिहेवियर अप्रोच है प्लेयर्स का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी कादिर साहब, सोच में डाल दिया उन्होंने। 90s वाले जो क्रिकेटर्स थे ना, 80s 90s वाले, वो आप सबको याद है कि वो खेलते थे, वो मेहनत करके खेलते थे, वो जज्बा उनमें जो था, वो चीज़ें, वो क्यों हम लोग अभी 90s वाले क्रिकेटरों को याद रखते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि हम लाइमलाइट में तब तक रहेंगे जब तक हमारी परफॉर्मेंस आएगी। जिस दिन वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, रमीज़ राजा, सईद अनवर, जितने भी लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लोग मुंह नहीं लगाएंगे। आज जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है वो अपने आप को हीरो साबित कर रहा होता है, वो हंस रहा होता है, वो आगे से जाके जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। इनको शर्म नहीं आती। आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं ना, माजरत के साथ, इनके पास से नहीं गुजरी शर्म, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि अपने आप को अपना मुकाम, अपनी गुडविल, अपना जो नाम है वो आपको मेंटेन कैसे रखना है। बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं देगा तो बाबर आजम को कोई याद नहीं रखेगा। रिजवान परफॉर्मेंस नहीं देगा, रिजवान को कोई याद नहीं रखेगा। शाहीन को 1-2 साल याद रखेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। मोहम्मद आमिर को लोग अभी तक क्यों याद रखते हैं? परफॉर्मेंस की वजह से। शुएब अख्तर को क्यों याद रखते हैं? उनकी 100 की स्पीड की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। उनके परखच्चे जो उड़ाते थे, वो कह के बाउंसर मारते थे, वो लोग डरते थे। 161.2 था, 161.2। अच्छा, वो वसीम अकरम को क्यों याद रखते हैं लोग? क्योंकि इतना बड़ा स्विंग हो रहा है भाई। वकार यूनुस को रिवर्स स्विंग पे, यॉर्कर्स पे, ये लोग याद रखते हैं, आज तक रखते हैं। हम लोग छोटे थे, सईद अनवर को देखते थे, वो थोड़ी सी झलक साइम की नजर आती है, नो डाउट, लेकिन साइम का स्टाइल अलग है। सईद अनवर जो था वो बिल्कुल कलाइयों से और सारी चीजें मुनासिब नहीं है। तो ये चीजें तब तक मेंटेन रहती हैं आपकी जब तक आप अपनी परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं, और अपने जो है वो आपको अगर ये पता लग जाए ना कि आपका नाम बरकरार रहेगा तब तक जब तक आपकी परफॉर्मेंस है। अदरवाइज आपको कोई नहीं जानेगा और आपको हमेशा लोग जो है वो फिर आपको इग्नोर करेंगे। अच्छा, सरदार जी का जो सवाल है ना मीरब, उसका जवाब ये है कि जो उन्होंने मवाजना किया ना कि आज की टिमिड अप्रोच है, पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं कर रहा। देखिए, जिस दौर का उन्होंने जिक्र किया है, उस दौर के जिन खिलाड़ियों के नाम अगर आप जावेद मियाँदाद 1, ज़हीर अब्बास 2, मोहसिन खान 3, मुदस्सर नज़र, अब्दुल कादिर, सलीम मलिक, ठीक है जी, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ठीक है, और जितने भी नाम आप ले लें, उसके बाद में भी यूनुस खान आ गए, मोहम्मद यूसुफ आ गए, सईद अनवर, आमिर सुहेल आ गए, पाकिस्तान की बैटिंग में शुएब अख्तर आ गए, इंतज़ाम। ये क्यों अच्छे थे? ये कॉन्फिडेंस की जो बात की उन्होंने कि क्यों पूरे एतमाद नजर आते थे, उसकी वजह है कि वो टेक्निकली इक्विप्ड थे। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई किसी का वीक एरिया होगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा बैट्समैन में। उसको रहेगा कि यार मेरा ये वीक एरिया, से मुझे यहाँ पे बॉल कर दिया तो मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं है कि उनके वीक एरियाज नहीं थे, लेकिन उसको उन अपनी खामी को छुपाकर उसको खूबी में बदलने का, ये बॉलर को मैनेज करने का तरीका आता था कि अगर उनको किसी एक जगह उन्होंने फंसा लिया है, वो उस मुश्किल वक्त से निकलने का तरीका आता था। जब निकलते तो फिर अपनी मर्जी से खेलते थे। यह है बैटिंग का। वो सारे के सारे टेक्निकली इक्विप्ड थे, मेंटली टफ इसलिए थे कि वो प्रोसेस से गुजरे हुए थे। यहाँ खेला, वहाँ खेला, इन हुए, आउट हुए, रन्स किए, वापस गए, 100 नीचे किया, फिर ऊपर आए, ठीक है। जो पाकिस्तान के फास्ट, और फिर वो फिजिकली भी फिट थे, टेम्परामेंट, मेंटली फिजिकली फिट थे, क्योंकि उस प्रोसेस से निकले हुए थे। यही हाल था पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का। तगड़े थे, पेस थी, सारी चीजें उनके प्रोसेस पूरे थे, उनकी जो बेसिक्स थी वो स्ट्रांग थी। शुएब अख्तर 150 से 60 के दरमियान की उनकी एवरेज स्पीड होती थी। 32 ओवर्स उन्होंने एक इनिंग्स में किए हुए हैं। क्या बात है। और वो ये नहीं था कि एक बॉल 150 पे किया तो शोर मच गई। अच्छा, फिर जब उनके वो मसाइल थे ना, ये सर्जरी वगैरह के, उसके बावजूद भी वो बड़ा एग्रेसिव खेलते थे। बात जो आपकी बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगी ना, तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे हाईएस्ट लेवल पर। तो एक फ़र्क ये है सरदार जी, जो आपका सवाल था उसका बुनियादी फ़र्क, एतमाद का भी, टिमिड अप्रोच का जो आपने जिक्र किया, और दूसरी चीज़ों का भी,
वो सब की सब जुड़ी हुई हैं आपकी बेसिक्स के साथ। अगर आपकी बेसिक्स मजबूत हैं आप फिर भी जाएंगे मुश्किल में, लेकिन आपको निकलने का तरीका आता होगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपकी एक एरिया रोक दिया जाता है रन्स करने का, आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे करूंगा रन्स। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है कि, और दूसरा ये है कि क्रिकेट की जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका भी फ़र्क है। आज की पाकिस्तान की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्लब क्रिकेट में भी आपकी क्लब क्रिकेट नज़र ही नहीं आती और सिलेक्शन इतनी ज़्यादा मुख्तार नहीं है। सर मैं सिर्फ एक चीज़ अपने प्रोग्राम के तवसत से, आप भी इससे एग्री करें या ना करें शायद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है क्रिकेटर से, ठीक है सर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्रिकेटर भी होंगे उनको बेहतर पता होगा कि इसको कैसे लेके आगे चलना है। जब आप ब्यूरोक्रेसी को उठा के इन्वॉल्व करते हैं क्रिकेट पाकिस्तान में, तो राफिया हैदर को क्या पता हो वुमेन क्रिकेट का, सुमैर अहमद सैयद को क्या पता हो पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट का, वो तो अब्दुल्ला खुरम नियाजी को क्या पता हो पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट का। इन सबको किसने लगाया ख्वाजा साहब? सर किसने लगाया? सर भाई यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो भी है ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होनी ख्वाजा साहब नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आपकी क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ये लोग हैं। ये फाइलें भरेंगे, ठीक है, ये फाइलें भरेंगे, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता पाकिस्तान की क्रिकेट का। पाकिस्तान की क्रिकेट चलानी है तो आप क्रिकेटर्स को लाएं, क्रिकेट को समझने वाला बंदा लेकर। चेयरमैन चूंकि इख्तियारात का मरकज है, सारे इख्तियारात उसके पास होते हैं चेयरमैन के पास। अगर चेयरमैन को खुद ये पता नहीं होगा ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला क्या है, देखें आप मशवरा देंगे अपने ख्याल के मुताबिक, मीरब का मशवरा होगा अपने ख्याल के मुताबिक, मेरा मशवरा होगा अपने ख्याल के मुताबिक। अब चेयरमैन हम तीनों से मशवरा कर रहा है, फ़र्ज़ कर लें हम साबिक क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े हमारे 100 50 70 टेस्ट मैचेस हैं, हम तीनों के ख्यालात मुख्तलिफ होंगे। चेयरमैन को अगर खुद क्रिकेट का पता नहीं है, वो क्या फैसला करेगा हम तीनों? उन्हें कैसे समझ आएगी किसका फैसला ठीक है, किसका मशवरा ठीक है? अगर चेयरमैन को खुद पता नहीं होगा ना, वो कोई भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई भी हो, मोहसिन साहब बहुत अच्छे हैं, जिस अंदाज से उन्होंने काम किया, जी तामीराती काम हो गए, लेकिन जिस तरीके से फैसला साजी उन्होंने किया और जो अहम नुकता आपने उठाया है, तो नजम सेठी भी नहीं थी, ठीक है, नहीं तो तब से ही है ना, आप तब से देख लें, ज़का अशरफ भी नहीं था। नजम सेठी साहब ने कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश की, खुद में तब्दीलियां भी की, फैसलों में भी की, उसके बाद वही सब कुछ खराब से खराबतर होता गया ना। उससे पहले हमारी क्रिकेट का ये हाल नहीं था, कि उसके बाद ही जाके खराब हुआ। तो क्रिकेट को समझने वाला फिर कौन था? देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी सबसे अहम चीज़ होती है डेवलपमेंट और जूनियर क्रिकेट। वहाँ पर आपने उस बंदे को लगाना है जो काम करना जानता हो, जिसको आता हो, ठीक है। उस वक्त अगर ये आज शाहीन, नसीम, हसनैन, शाहनवाज या और लोगों के आप नाम ले लें, ये शादाब, फ़खर, हसन, इनसे खुद पूछें आप, ख्वाजा साहब इन सब से खुद पूछें कि जब ये जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे या अकेडमीज़ के प्रोग्राम्स में ये लोग होते थे ना, उस वक्त में और आज में क्या फ़र्क है? नसीम से पूछे, नसीम का शुरू बहुत मुश्किल था, उसकी आगाज बहुत मुश्किल था। सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होना भी बहुत जरूरी है, काफी चीजें बदल जाती हैं। में जब गया था फिर उसके बाद वापस आया, उससे पहले हमें प्रोग्राम अब एंड करना है, काफी वक्त हो गया हाफिज साहब, फिर रोजा भी लगने लग जाता है। आपने भी कहा कि नकवी साहब की बात शुरू होने लगी थी, प्रोग्राम बंद कर, बस बहुत हो गई है, मतलब इसी के साथ इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपका, हाफिज साहब आपका। इसी के साथ हाफिज साहब और मैं आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज।